नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी पाठशाला विश्वकर्म पाठशाला में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यूपी टेट की इस सीरीज में जो आज का हमारा विषय है वह है अपव्यय। आज हम आपको अपव्यय के बारे में बताएंगे, अपव्यय से परिचित कराएंगे और अपव्यय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी आपको बताएंगे। यूपी टेट के सिलेबस में एक बिंदु अपव्यय का होता है, चाहे यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हो या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट में से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बिंदु अपव्यय का होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है और यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। यूपी टेट में भी बनता है, सुपर टेट में भी बनता है और सी टेट में भी बनता है। यहाँ पे चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम है अपव्यय। ठीक है, तो इसमें संस्कृत व्याकरण का अचल स्तंभ कहा गया है इसको, अपव्यय को। इस जितने भी शब्द होते हैं, ये हम ऐसे कहते हैं कि अगर हम संस्कृत में कोई भी वाक्य देखते हैं या एक पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें दो चार अपव्यय जरूर दिखाई पड़ जाएंगे। नहीं हर वाक्य में मिलेगा तो एक पैराग्राफ में दो चार शब्द अवश्य अपव्यय का मिलेगा। अभी अपव्यय होता क्या है, अपव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अपव्यय होते हैं, अपव्यय में हम किन शब्दों को अपव्यय की श्रेणी में रखते हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अपव्यय देखिए, सबसे पहले तो कहा गया अपव्यय होता क्या है, अपव्यय हम कहते किसे हैं। इसके लिए देखिए आगे स्लाइड में दिया गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नप्येति तद अव्ययम्। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम माने होता है समान रहे। सर्वश्री प्रणाम, आयुष्मान हो। देखिए क्लास इस समय कंटिन्यू हो गई है, जो समस्याएं थी उनका समाधान हो गया है, तो सब लोग 9:15 बजे तक लगभग आ रहा करिए। देखिए होता क्या, आज हमने बिल्कुल 9:15 बजे सब कुछ टाइम कर लिया था, लेकिन पीपीटी चूंकि बंद करके बोर्ड में लगने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए 10 मिनट लेट हो गया है। और कल से ऐसा हम करते हैं कि 9:15 बजे स्टार्ट ही कर देंगे। 9 बजे रखा गया था, 15 मिनट थोड़ा हमने लेट कर दिया है। 9:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा तो सब लोग 9:15 बजे आ जाया करिए। ठीक है। अच्छा होता क्या है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो चाहते हैं, देखते हैं कि लगभग सब लोग आ जाए तभी आगे बढ़े। तो कहा गया सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नप्येति तद अव्ययम्। अर्थात कहते हैं जो त्रिषु लिंगेषु, संस्कृत में ध्यान रखना, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आपसे प्रश्न करेगा संस्कृत में लिंग कितने हैं, 3 बताओ। 3 लिंग होते हैं। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि हिंदी में लिंग और वचन 2 ही होते हैं। लिंग हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग का कोई स्थान हिंदी में नहीं है, जबकि संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों को स्थान दिया है। वचन भी हिंदी में 2 होते हैं और संस्कृत में 3। हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन होता है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक का बोध कराने वाला, 2 वचन 2 का बोध कराने वाला और बहुवचन 2 से अधिक का बोध कराने वाला। जबकि हिंदी में एक वचन बराबर 1 का बोध कराने वाला, 1 से अधिक का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन है। तो वचन 3 होते हैं संस्कृत में, लिंग 3 होते हैं संस्कृत में और 7 विभक्तियां होती हैं। जब कभी ऐसी चर्चा होता है कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी है, तो 7 विभक्तियां होती है। विभक्तियां संस्कृत हो या हिंदी दोनों में 7 होता। हालांकि हिंदी में ज्यादा विभक्तियों पर जोर नहीं दिया जाता, लेकिन संस्कृत में विभक्ति पर जोर दिया जाता है। और पुरुष 3 होते हैं, मतलब लिंग, वचन, पुरुष 3 है। 3 पुरुष कौन से, प्रथम पुरुष जिसको हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। और वचन भी 3 होते हैं, आपने पढ़ा। लिंग भी 3 होते हैं और विभक्तियां क्या कितनी होती है, 7 होती है। तो जो कहा था सदृशम त्रिषु लिंगेषु, त्रिष माने तीनों, लिंगेषु माने लिंगों में। जो शब्द तीनों लिंगों में सदृशम एक समान रहे, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। सर्वासु च विभक्तिषु, और सर्वासु माने सभी विभक्तियों में। विभक्ति कितनी होती है, 7। अर्थात 7 विभक्तियों में भी एक समान रहे, सदृशम रहे, समान शब्द रहे। और वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में भी जो शब्द समान रहे, तो क्या कहते हैं, ना वेद मतलब परिवर्तन ना हो, व्यय ना हो। व्यय मतलब परिवर्तन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययम। वह शब्द अव्यय कहलाता है। अब देखो अव्यय शब्द जो लिखा हुआ है इसमें 2 शब्द हैं, एक व्यय और एक आ शब्द जो लगा होता है, इसका आ उपसर्ग के रूप में लगा है।
आ जो आगे लगा है एक प्रकार का ये उपसर्ग है, हालांकि इसको हिंदी में उपसर्ग मानकर संस्कृत में नहीं, आपको अव्यय ही कहते हैं। अव्यय माने होता है परिवर्तन होना। अगर हम कॉमर्स की भाषा में बात करें, वाणिज्य की भाषा में बात करें, तो व्यय का अर्थ हो जाता है खर्चा होना, आय व्यय। लेकिन यहाँ व्यय का मतलब परिवर्तित होना है। तो व्यय माने परिवर्तित होना, आगे आ लग गया है, आ का अर्थ हो जाता है विपरीत, उल्टा। अर्थात जैसे व्यय का मतलब खर्चा होना, तो आगे आ लगा देंगे तो आप व्यय अर्थात जो खर्चा ना हो, अर्थात जो परिवर्तित ना हो। जो शब्द किसी भी कंडीशन में, चाहे वो विभक्ति हो, चाहे वो वचन हो और चाहे वो लिंग हो, हर कंडीशन में एक समान रहे, परिवर्तित ना हो, ऐसे शब्दों को संस्कृत में अव्यय कहा। और हिंदी में अव्यय को ही अविकारी शब्द कह देते हैं। अविकारी का मतलब भी यही होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखो अपरिवर्तनीय लिखा हुआ है, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों लिंगों में जो शब्द समान रहे, सातों विभक्तियों में जो शब्द समान रहे, तीनों वचनों में जो शब्द समान रहे, उसको हम अव्यय कहते हैं। फिर लिखा नीचे, जो शब्द लिंग, वचन और विभक्ति के कारण कभी नहीं बदलते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। और शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, जो बदल जाते हैं वे अव्यय नहीं कहलाएंगे। उदाहरण उच्चाई, निश्चयी, अभिता, अत्रक, ये सब क्या है? अव्यय है, ये कभी बदलते नहीं है। ठीक है, तो अव्यय की परिभाषा आपने पढ़ लिया। फिर आगे चलते हैं, अव्यय के प्रकार, भेद, कितने प्रकार के अव्यय होते हैं इसके बारे में लिखा है। अच्छा, आइए थोड़ा अव्यय पर चर्चा हम कर भी लेते हैं, उदाहरण दे देते हैं अव्यय का। जैसे देखो, जैसे देखो एक शब्द लिखा हुआ है, हिंदी के आधार पर पहले बता दें आपको, फिर संस्कृत के आधार पर बताते हैं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है धीरे धीरे, और इसी धीरे धीरे को संस्कृत में कहेंगे सनाई ही सनाई। सनाई है सनाई, गलत है। तो हिंदी में कहते हैं सनाई सनाई, और संस्कृत में कहते हैं सनाई सनाई, हिंदी में कहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब ये जो धीरे धीरे शब्द है जिसको संस्कृत में सनाई सनाई कहते हैं, ये अव्यय। अब ये कभी भी किसी भी कंडीशन में बदलेगा नहीं, चाहे पुल्लिंग शब्दों के साथ इसका प्रयोग करो, चाहे स्त्रीलिंग शब्दों के साथ इसका प्रयोग करो, चाहे नपुंसक लिंग के शब्दों के साथ इसका प्रयोग करो, किसी भी कंडीशन में यह शब्द बदलेगा नहीं। उदाहरण के तौर पर बताते हैं आपको, जैसे राम, राम कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगर कह दिया जाए राम धीरे धीरे जाता है, तब भी राम पुल्लिंग है, उसके साथ लगाएंगे तब भी धीरे धीरे ही रहेगा। तो अगर राम के स्थान पर हम रमा का प्रयोग करते, रमा स्त्रीलिंग शब्द है, उसके साथ लगा दें कि रमा धीरे धीरे जाती है, देखो राम की जगह रमा शब्द हुआ, स्त्रीलिंग हो गया, और जाता है की जगह जाती है का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा। इसलिए यह जो धीरे धीरे है अव्यय है, चाहे इसको पुल्लिंग के साथ लगाएं, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगाएं, चाहे एक के साथ लगाएं, चाहे अनेक के साथ लगाएं, कभी भी यह शब्द बदलेगा नहीं, इसलिए अव्यय कहलाता है। और कुछ शब्द होते हैं जो बदल जाते हैं, वे अव्यय नहीं कहलाते हैं। अब बदलने वाले इनको छोड़ दिया जाए, बाकी जितने शब्द हैं सब बदलने वाले होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, उनमें परिवर्तन हो जाए। तो जो शब्द किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी पुरुष, किसी भी विभक्ति में नहीं बदलता है, ऐसे शब्दों को संस्कृत में अव्यय कहा जाता है। और हिंदी में इन्हीं अव्यय शब्दों को अविकारी कहते हैं। सनाई सनाई के लिए कहते हैं रामा सनाई सनाई गच्छति, रमा सनाई सनाई गच्छति, रामा सनाई सनाई गच्छन्ति, छात्रा सनाई सनाई गच्छन्ति। सनाई सनाई नहीं बदलेगा, बाकी गच्छति होकर के गच्छन्ति हो जाएगा, रामा की जगह रामा हो जाएगा, सब बदलेगा। लेकिन गच्छत धीरे धीरे, सनाई सनाई नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि सनाई सनाई शब्द ठीक है। तो इस प्रकार से जो शब्द अव्यय होते हैं वो कभी भी बदलते नहीं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बारी आती है अव्यय के भेद कितने होते हैं। देखो लिखा हुआ है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे? 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? लिंग के अनुसार भी न बदले, किसी भी कंडीशन में न बदले, लिंग के अनुसार न बदले, पुरुष के अनुसार ना बदले, विभक्ति के अनुसार ना बदले, किसी भी कंडीशन में ना बदले, वे सारे जो है अव्यय कहलाते हैं। लिंग में भी पुल्लिंग शब्द के साथ प्रयोग करो, चाहे स्त्रीलिंग के शब्द के साथ प्रयोग करो, अक्सर कुछ ऐसा होता है कि पुल्लिंग शब्द के साथ करने पर जो सामान्य शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग प्रयोग होंगे, लेकिन जो अव्यय होंगे वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसी के साथ करने पर कभी नहीं बदलेंगे। अब जैसे राम है तो राम के साथ क्रिया प्रयोग करेंगे तो राम के साथ कहेंगे जाता है, राम जाता है। और वहीं अगर हम राम की जगह छात्रा का प्रयोग करें, छात्रा मतलब या बालिका का प्रयोग करें, बालिका मतलब लड़की, उसके साथ प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? बालिका जाती है। तो जाता है की जगह जाती है हो गया। लेकिन अगर इसमें हम धीरे धीरे का प्रयोग करें, सनई सनई शब्द का प्रयोग कर दें तो राम हो या बालिका हो, सबकी जगह धीरे धीरे अथवा सनई 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 ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन 4 प्रकार के अव्यय होते हैं? कौन 4 प्रकार के हैं? नंबर 1 पे है उपसर्ग, जो धातुओं या क्रियाओं के पूर्व जुड़ने वाले शब्दों के उपसर्ग आप अच्छे से जानते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय 2 शब्द हैं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, और दोनों का काम एक ही होता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे है क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं ये भी अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रियाओं की विशेषता बतलाने वाले शब्द। विशेषण 2 तरह से हैं, एक सामान्य विशेषण, एक क्रिया विशेषण। सामान्य जो विशेषण होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन जो क्रिया विशेषण है वो क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं। तो सामान्य विशेषण जो आप हिंदी में पढ़े होंगे वो अव्यय नहीं होते हैं, लेकिन जो क्रिया विशेषण होते हैं, जो क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तीसरे नंबर में है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का मतलब होता है 2 पदों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और अगला है मनोविकास सूचक। मनोविकास सूचक का मतलब मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द मनोविकास सूचक कहलाते हैं। ये भी अव्यय होता है। तो कुल मिला के अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और मनोविकास सूचक। जब कभी आपसे कोई कहे कि अव्यय कितने प्रकार के बताए गए संस्कृत में, तो 4 प्रकार के। उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण भी अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक भी अव्यय होते हैं और मनोविकास सूचक भी अव्यय। ठीक है। अब ये थे अव्यय के भेद। अब आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहला है उपसर्ग। उपसर्गों की बात आती है। उपसर्ग किसे कहते हैं इसकी चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर उपसर्ग पढ़ते हैं। हालांकि आप ध्यान रखिए उपसर्ग हर भाषा में होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, संस्कृत में भी होते हैं उपसर्ग, उर्दू में भी उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग के 2-3 तरह के काम होते हैं। हालांकि पहले उपसर्ग की चर्चा करते हैं फिर उसके कार्य भी बताते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? तो कहते हैं धातुओं के जो पूर्व में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। कहाँ लगते हैं? धातुओं के पूर्व में लगने वाले शब्द। हम आपको बताएं कि अब उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक ही चीज है। जो धातुओं के पूर्व में लगते हैं, पूर्व मतलब पहले, वो उपसर्ग कहलाते हैं, और जो धातुओं के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। और दोनों का काम होता है शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाना। उपसर्ग प्लस धातु या क्रिया बराबर नया अर्थ, ये दिया गया है। मतलब किसी भी धातु के आरंभ में उपसर्ग जोड़ देंगे तो एक नया अर्थ देगा। कैसे? जैसे मान लो एक शब्द है धान। धान शब्द है। अब धान एक शब्द है, धातु से बना हुआ शब्द है, धा धातु से युक्त प्रत्यय लग करके बना हुआ शब्द है, और इसी के आरंभ में हम प्रा उपसर्ग लगा दें तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रधान। अब नया शब्द तैयार हो गया, नया शब्द का नया अर्थ हो जाएगा। धान का मतलब अनाज। धान आप जानते हो जहाँ से चावल उत्पन्न होता है, धान में अनाज है। और आगे प्रा उपसर्ग लगा देंगे तो शब्द बन गया प्रधान। प्रधान का मतलब हो जाएगा मुखिया। ठीक है। तो कहते हैं उपसर्ग अगर किसी भी धातु या धातु से बने हुए शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो एक नया शब्द बन जाएगा, नया अर्थ देगा। यही कहा उपसर्ग प्लस धातु या क्रिया बराबर नया अर्थ।
व्युत्पत्ति कहे उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, ये उपसर्ग जो शब्द है ये शब्द कैसे बना। कहते उपसर्ग लगा है, सिर धातु लगा है, उसके बाद घय प्रत्यय लगा है। खंड लिखा हुआ है यहाँ गलती से घय यहाँ। अगर मान लो आपसे ऐसी कभी चर्चा कर ली जाए या पेपर में क्वेश्चन ऐसा कर दिया जाए कि उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। व्युत्पत्ति जान रहे हैं, व्युत्पत्ति का मतलब होता है किसी भी शब्द का निर्माण कैसे हुआ। व्युत्पत्ति मतलब शब्द का निर्माण। तो देखो संस्कृत में कोई भी शब्द का निर्माण होता है तो वहां दो चीजों का लगना जरूरी होता है, एक धातु और एक प्रत्यय। धातु और प्रत्यय मिलाकर के एक शब्द बनता है और कभी कभी उसके आरंभ में उपसर्ग भी लगा देते हैं। उपसर्ग लगे या ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उपसर्ग लगेगा तो शब्द का अर्थ बदल जाएगा, शब्द सुंदर लगेगा, और उपसर्ग नहीं भी लगेगा तब भी शब्द का निर्माण होगा। बस धातु और प्रत्यय का होना जरूरी है, दो चीज जरूरी होना है। अब वही कहा गया कि सब उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो उपसर्ग शब्द में उपसर्ग है, सिर धातु है और घाय प्रत्यय, इनके लगने से उपसर्ग शब्द का निर्माण हुआ है। उपसर्ग को कौन कौन सी संज्ञा दी गई है, संज्ञा माने नाम, मतलब उपसर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो उपसर्ग को प्रादयः कहते हैं, लिखा हुआ प्रादयः क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा, अर्थात प्रादयः प्र आदि जो प्रा प्रा सम ये जो 22 उपसर्ग हैं इनको ही उपसर्ग कहा गया है। क्रिया के योग में प्रा आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है, ठीक है। और उपसर्ग को अन्य किस नाम से जानते हैं, उपसर्ग को हम प्रादि भी कहते हैं, प्रादयः भी कहते हैं, और उपसर्ग की एक और संज्ञा होती है गति संज्ञा। मतलब चाहे इन उपसर्गों को प्रादि कहो या प्रादयः कहो या गति कहो, ये तीनों नाम किसके हैं, उपसर्ग के। लेकिन इन 22 उपसर्गों को तब उपसर्ग हम तभी कहेंगे जब वे किसी भी धातु के क्रिया के आरंभ में लगेंगे। अगर क्रिया के आरंभ में नहीं लगे हैं तो गति कहो, प्रादि कहो, प्रादयः कहो, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे लिखा कुल संख्या कितनी है उपसर्गों की, तो संस्कृत में उपसर्गों की निश्चित संख्या है कितनी, 22। हिंदी में, उर्दू में, अन्य किसी भाषा में संस्कृत की संख्या उपसर्ग की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन संस्कृत में उपसर्ग की संख्या निश्चित है, कितनी है, 22। कभी भी पहला क्वेश्चन कर दिया जाए कि उपसर्ग कितने होते हैं, तुरंत कह दोगे 22 होते हैं, तुरंत उत्तर दे दोगे 22, ठीक है। फिर आगे लिखा उपसर्गेण भाव बड़ा अन्यत्र नहीं है, प्रहारा हाल संभाल विहार पंचाल। ये इसकी कारिका दी गई है कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, आगे चलते हैं। फिर लिखा उपसर्गों का प्रभाव। अभी उपसर्ग पढ़ा रहे हैं, उपसर्ग की चर्चा हो रही है। उपसर्ग भी अव्यय की श्रेणी में आते हैं। उपसर्ग के बाद समुच्चय बोधक, मनोविकासोधक और क्रिया विशेषण, ये तीनों शब्द पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आगे लिखा उपसर्गों का प्रभाव। उपसर्ग क्या काम क्या है, उपसर्ग करता क्या है, तो पहला 3 प्रभाव होते हैं। मूल धातु में जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसके 3 प्रभाव देखने को मिलेंगे। कौन सा 3 प्रभाव, पहला होता है कि अर्थ बदलना। किसी भी शब्द के आरंभ में अगर उपसर्ग लगता है तो जरूरी नहीं कि हर तरह उसका अर्थ ही बदले, नहीं, 3 प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर किसी धातु के अंत में प्रत्यय लगेगा तो उसका अर्थ बदलेगा, निश्चित है। लेकिन अगर किसी धातु के आरंभ में उपसर्ग लगेगा तो अर्थ बदलेगा, ये निश्चित नहीं है। प्रत्यय के लगने से अर्थ बदलना निश्चित है, उपसर्ग के लगने से अर्थ बदलना निश्चित नहीं है। उपसर्ग के लगने पर 3 काम होते हैं। कौन सा, पहला काम है अर्थ बदलना, अर्थ बदलेगा लेकिन जरूरी नहीं कि अर्थ बदल जाएगा, 3 है। फिर दूसरा कोई परिवर्तन नहीं, तीसरा विशिष्टता। इसलिए श्लोक लिखा है धात्वर्थो उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहाल संहार विहार करना। उपसर्ग लगने से कभी भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, और कभी उसकी जो है विशिष्टता आ जाती है शब्द में, ठीक है। अब कहते हैं अर्थ बदल भी जाता है। उपसर्ग धातु के मुख्य अर्थ को पूरी तरह बदल भी देता है, कभी कभी बदल देता है। जैसे हरि, हरि धातु है, हरि शब्द का अर्थ होता है हार, ठीक है। हरि धातु से हार शब्द बनता है। अब हार के 2 अर्थ होते हैं। हार के कितने अर्थ होते हैं, 2। एक हार मतलब होता है पराजित हो जाना, एक हार माने होता है माला, या महिलाएं गले में हार पहनती सोने का हार। एक हार आभूषण हो गया और दूसरा हार मतलब पराजित हो जाना, ये तो हुआ हार का 2 अर्थ हुए हार के। अभी हम इसको हम माला के रूप ले रहे हैं।
पहनने वाले आभूषण के रूप में हार ले रहे हैं। तो हार माने पहनने वाला हार, माला, आभूषण। लेकिन अगर इसी हार शब्द में हम प्रा नाम का उपसर्ग लगा दें तो शब्द क्या बन गया? प्रहार। अब प्रहार शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप लोग जानते होंगे। प्रहार शब्द का अर्थ होता है, प्रहार शब्द का अर्थ होता है मारना। हार का मतलब क्या हो जाता है? मारना। कहते हैं इनको प्रहार कर दो। और इसी हार शब्द में अगर हम आंग नाम का उपसर्ग लगा दें, आ लगा दें तो शब्द क्या बनता है? आहार। आहार माने क्या हो जाता है? खाना। अब हार माने माला पहनना था, हार माने होता है पराजित होना, लेकिन आंग उपसर्ग लगा दे, आ लगा दे तो आहार माने हो जाएगा क्या? आहार शब्द का अर्थ हो जाएगा खाना। प्रहार बन जाएगा, क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा मारना। अब देखो अर्थ बदल रहा है, कहाँ आभूषण था, कहाँ पराजित होना था, कहाँ मारना बन गया और कहाँ पर ये खाना बन गया। अर्थ बदला कि नहीं बदला? तो इस प्रकार से कहते हैं कि अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही धान शब्द है, धान मतलब अनाज होता है। अब इसी में अगर हम प्रा जोड़ दें तो प्रधान बन गया। प्रधान का अर्थ क्या होता है? मुखिया। इसी धान शब्द में अगर हम बी नाम का उपसर्ग जोड़ दें तो विधान बन गया। विधान माने क्या होता है? अर्थ बदल रहा है। तो कहते कहीं कहीं अर्थ बदल जाता है, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं, कभी कभी इसका कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे वैसे रहता है, बस सुंदरता आ जाती है शब्द, शब्द देखने में सुंदर लग जाता है। ऐसे कहते हैं वसत शब्द मानी होता है रहना, लेकिन आगे नी उपसर्ग लगा दे तो निवसत बनेगा, इसका अर्थ होता है कोई परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल सुंदरता बढ़ गई। वसत की जगह निवसत की जगह। तो विशिष्टता क्रिया का अर्थ बदलता नहीं, परंतु उसमें विशिष्टता आ जाती है। जैसे कृष्ण माने होता खींचना, और प्रा उपसर्ग लगा दिया, प्रकृष्ट शब्द बना, इसका अर्थ हो गया जोर से खींचना। कृष्ण माने कर्षण खींचना, प्रा उपसर्ग लगा दिया, प्रकृष्ट बना, प्रकृष्ट का अर्थ हो गया जोर से खींचना। तो विशिष्टता आ गई, अर्थ वही है, खींचना ही रहेगा, लेकिन जोर से खींचना, थोड़ा विशिष्ट अर्थ हो गया, सामान्य अर्थ नहीं रह गया। तो इस प्रकार से उपसर्ग के कितने अर्थ हैं? 3। कभी अर्थ बदलता है, कभी केवल सुंदरता लाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कभी ये विशिष्ट अर्थ है। ठीक है, 3 परिवर्तन उपसर्ग के देखने को मिलते हैं। अब उपसर्ग कितने हैं? 22 उपसर्ग ऑफर लेते एक तरफ से, और उपसर्ग लिखे फिर उपसर्ग के अर्थ भी साथ साथ में लिखा हुआ है। आओ दिखाते हैं आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है उपसर्ग अर्थ एवं प्रयोग भाग 1। भाग 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 22 उपसर्ग होते हैं, 11 इसमें है, 11 पहले फिर। तो कौन से? अभी इनको याद भी रखना, उपसर्ग का बहुत लाभ है, ध्यान रखना। उपसर्ग से एक लेप प्रत्यय होता है, वो भी उपसर्ग से पहचाना जाता है, अन्य भी उपसर्ग से लाभ, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब 22 कौन कौन से हैं? तो पहले प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर। निर देखो परा बन गया है, नहीं होना चाहिए ऐसे। क्या मतलब? निस, निर, दुस, दुर। दुर भी देखो ये गलत किया है, दुस, दुर, भी। तो प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, भी। आम, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, पति, उप। 22 हो गए, ये 22 उपसर्ग हैं। अब 22 उपसर्गों का अर्थ भी दिया हुआ है। आइए अब यहीं शुरू कर देते हैं। अर्थ कौन सा है? आंग है, आंग के लिए क्या रन होता है? देखिए आंग एक ऐसा उपसर्ग है, 22 उपसर्गों में जितना भी उपसर्ग है सब जुड़ता है, एक एक अक्षर जुड़ जाता है, आधा आधा अक्षर जुड़ जाता है, लेकिन आंग उपसर्ग जो है इसमें पूरा आंग नहीं जुड़ता है, इसमें केवल आ जुड़ता है। जुड़ेगा आ और बोलना है आंग। जैसे मान लो आपसे दे दीजिए आकार, आकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जुड़ा है आ, लेकिन आपको बोलना है क्या? आंग उपसर्ग। ठीक है, जैसे आकार शब्द दिया, अब मान लो पेपर में आकार दे दे और कहीं पे कौन सा उपसर्ग एक तरफ दे दे आ, दूसरी तरफ दे दे आंग, तो आपको आंग का चयन करना, आ का चयन नहीं करना, ध्यान रखना है। तो ये केवल आ जुड़ता, बाकी इसमें जो है वो सब जुड़ता है। अब देखो आंग उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? कम होता है या तक होता है? तक मतलब जैसे कहते हैं शाम तक, सुबह तक, जीवन पर्यंत। तक के जगह पर पर्यंत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो।
अब आहार मतलब होता है भोजन करना, और आकार शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? आकार। ठीक है, इस तरह से नी शब्द का अर्थ क्या होता है? नी शब्द का अर्थ होता है नीचे, निषेध, निश्चित, इनका अर्थ होता है। अधिकार क्या होता है? ऊपर, श्रेष्ठ या विषय में। अभिकार क्या होता है? अभिकार होता है निकट। अधिकार होता है अधिक, बाहर, उल्लंघन। जैसे कहते हैं बहुत ज्यादा अति न करो, अति नहीं करनी चाहिए, मतलब अधिक मतलब अधिकता नहीं करनी चाहिए। सु माने अच्छा भी होता है, सुंदर भी होता है, अत्यधिक भी होता है। उत्कार ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है। अभिकार होता है और या सामने। प्रतिकार भी होता है और, विपरीत या उल्टा। जैसे कहते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब जो हमारे अनुसार होता है, अनुकूल मतलब जो अनुसार। परि का मतलब चारों ओर होता है, और उप शब्द का अर्थ क्या होता है? निकट या समीप। इनके अर्थ भी दिए गए हैं साथ ही साथ, और इनसे बनने वाले एक एक शब्द भी दिए गए। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि बताओ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, कौन सा उपसर्ग लगा है, ये दे देते हैं। यहाँ पर देखिए ये ऐसे लिखेंगे, प्रा का अर्थ होता है अधिक भी होता है, विशेष रूप से भी। कहीं विशेषता दिखलानी होती है तो प्रा लगा देते हैं। परा शब्द का विपरीत होता है, पीछे होता है, उल्टा होता है। सम में अप का होता है दूर, बुरा, विरोध। सम का होता है अच्छी तरह से, समान, साथ में। अनु शब्द का पीछे भी होता है, साथ ही साथ में होता है, जो भी। एक अनुप्रास अलंकार है तो उसमें देखो अनु लगा हुआ। ऐसे ही अनु का मतलब यहाँ पर जो बार बार पीछे पीछे शब्द वर्ण आते रहे वो अनुप्रास। ऐसे ही अनुनासिक होता है, अनुकार होता है बाद में या पीछे पीछे। नासिक अर्थात जो नासिका, जिनका उच्चारण बाद में नासिका से भी किया जाए, तो पहले मुख से उच्चारण होगा, फिर नासिका से श्वास निकाली जाएगी। ठीक है, फिर अवमान नीचे भी होता है, दूर भी होता है, हीन भी होता है, जैसे अवमानना। निस का मतलब बिना भी होता है और बाहर भी होता है, निष्काम। निस का मतलब भी बाहर, बिना या निषेध होता है। दुष् माने कठिन भी होता है, बुरा भी होता है, जैसे कहते हैं दुष्परिणाम, बुरा परिणाम। दुर माने कठिन भी, बुरा भी होता है, और वी माने बिना, अलग, विशेष भी होता है। तो इस प्रकार से ये इनके अर्थ है उपसर्ग के और 22 उपसर्ग है। एक बार हमारे साथ उच्चारण करो 22 उपसर्ग का। यहाँ लिखे हुए हैं 11-11 अगले पेज में है, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। प्रा, सब लोग बोलना साथ में, बोलोगे तो याद होगा, बाकी पुस्तक में लिखे हुए हैं आपकी किताब में, संस्कृत में लिखे। प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आन, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं, इनका वाचन कर लेंगे। और यहाँ से ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस यहाँ ये दिया जाता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना कि उपसर्ग लगने पर संधि बन जाती है। अगर संधि बनेगी तो संधि जरूर हो जाएगी, तो आपको पहचानना है। और सबसे ज्यादा कठोर कौन सा शब्द उपसर्ग होता है? प्रा, बड़ा कठिन हो जाता है। कैसे? अब 2 शब्द देते हैं, उसमें देखो प्रा किसमें है। एक दे दिया गया प्रत्येक, एक दे दिया गया प्रधान, और कहा इसमें बताओ प्रा उपसर्ग किसमें है? प्रत्येक शब्द है और प्रधान शब्द है, इसमें प्रा किसमें है? प्रधान में प्रा है, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, वो दोनों उपसर्ग हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना, जब कभी उपसर्ग से प्रश्न पूछा जाए तो उसी उपसर्ग का चयन करना जो तुम्हारे 22 में दिया हुआ है। अगर 22 में नहीं है तो वह उपसर्ग नहीं है, फिर ऐसे उपसर्ग का चयन नहीं करना है। और 22 उपसर्ग में से है उसी का चयन करना है, मिलता जुलता कर दो। जैसे अब देखिए एक उपसर्ग है उत, ये उपसर्ग उत है, जब जुड़ता है तो ये उत का ता कभी दा बन जाता, कभी जा बन जाता है, क्योंकि संधि होती है। बताया ना कि उपसर्ग लगने पर अगर संधि बनती है तो संधि होगी, कभी ना बन जाएगा। आप 3-4 शब्द लिखते हैं, ध्यान से देखो। एक शब्द लिखा हुआ है उत्थान, एक शब्द लिखा है उन्नयन, एक शब्द लिखा है उज्ज्वल, एक लिखा है उद्भास, एक लिखा है उच्छ्वास। अब इतने शब्द लिखे हैं, सब में उपसर्ग उद ही है। कहीं उद है, कहीं उन है, कहीं उज है, कहीं उद है, कहीं उच्च है,
लेकिन उपसर्ग समय उत है। अब मान लो इतने में से कोई शब्द दे दे, मान लो उन्नयन दे दे, अगर उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है, एक दे दे उन, एक दे दे उद, क्या दे दे उद। अच्छा उद और उद एक ही चीज है, ध्यान रखना। अगर विकल्प में उद है तो उद का चयन करो, उद है तो उद का, ये दोनों समान होते हैं, ठीक है। या दे दे उच्च, तो उसमें आपको इसी उपसर्ग का चयन करना। उद और उद एक ही चीज है, कहीं उद लिखा मिलता है, कहीं उद लिखा मिलता है, दोनों एक ही है, लेकिन ज्यादातर आपको उद ही मिलेगा, समझ गए। तो अब आपके 22 में कौन सा है, उद है, उद या उद ये है, तो आप इसी का चयन करोगे। बाकी उन, उद, उच्च ये तो होते नहीं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है अब उपसर्ग जैसे, और ऐसे शब्द नहीं देंगे जिसमें साफ साफ उपसर्ग दिख रहा हो, ये भी ध्यान रखना। इतना सरल नहीं देंगे कि साफ साफ, तो मास्टर बनने जा रहे हैं, और मास्टर जो बनने जा रहा है तो उसके लिए सामान्य क्वेश्चनों नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया जा रहा हो, इतना आसान नहीं दिया जाएगा, आपको ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो इसलिए 22 उपसर्ग है, इनका आप उच्चारण करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषता बतलाने वाले शब्द। अब क्रिया विशेषण क्या होते हैं, तो ध्यान से देखना, क्रिया विशेषण शब्द भी अव्यय होते हैं, बस क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बतलाएं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, देखा, जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं ये भी अव्यय होते हैं। देखिए विशेषण दो तरह का होता है, एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द, और एक क्रिया की विशेषता बतलाने वाले। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जो क्रियाओं की विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या है वो बताते हैं। जैसे मान लो लिख दिया गया सुंदर बालक जाता है। अब ध्यान से देखें, सुंदर बालक जाता है, यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, जाने की या बालक की। यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ये बालक की विशेषता बता रहा है, जाने की विशेषता नहीं बता रहा है। क्योंकि अगर बालक की विशेषता बता रहा तो ये विशेषण हो गया, क्योंकि ये बालक हो गया संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और अगर जो शब्द जानता है की विशेषता बतलाएंगे वो क्रिया विशेषण। और ध्यान रखना कि अगर विशेषण है तो कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के आसपास शब्द मिलेगा, और अगर क्रिया विशेषण है तो क्रिया के पास में मिलेगा। दो साथ शब्द देते हैं, सुंदर बालक धीरे धीरे जाता है। अब सुंदर बालक धीरे धीरे जाता है, यहाँ पर ये जो धीरे धीरे शब्द है ये जाने की विशेषता है कि धीरे धीरे जा रहा, कि तेज से जा रहा, कि दौड़ते हुए जा रहा है, आराम से जा रहा है, तो जाने की विशेषता बतला रहा है। अर्थात ये जाता है की विशेषता बतला रहा है, और जाता है क्या, क्रिया, एक क्रिया विशेषण हो गया। और ये शब्द अव्यय हो गया, ये शब्द केवल विशेषण हो गया, ये अव्यय नहीं, समझ गए। आइए वाक्य विशेषण कहते हैं, जैसे वाक्य है कि सराई सराई गच्छति, वहां धीरे धीरे जा रहा, तो सराई सराई जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा, गच्छत की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। सराई सराई क्रिया की विशेषता बता रहा, क्रिया विशेषण हो गया। फिर आगे आते हैं, लिखा है स्थानवाचक विशेषण और कालवाचक विशेषण। यहाँ विशेषण जो क्रिया विशेषण है इनको भी कई तरह से विभाजित किया गया है, हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि इसके विभाजन कौन कौन से हैं, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो सब क्रिया विशेषण होते हैं, बस ये है। स्थानवाचक का मतलब है यहाँ, वहाँ, कहाँ, हर जगह, ये स्थान की बात बताई जा रही है, यहाँ खड़ा है इस स्थान पे, वहाँ खड़ा है उस स्थान पे, कहाँ खड़ा है किस स्थान पे। और दूसरा कालवाचक, कालवाचक का मतलब यदा सदा, जब मैं आऊंगा तब तुम जाओगे, तो जब और तब जो है वो समय की बात कर रहा है, कालवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। हालांकि ये सब मिलाकर के क्रिया विशेषण ही होंगे। आगे चलते हैं, अब कौन कौन से क्रिया विशेषण है आइए देखते हैं, कौन कौन से क्रिया विशेषण है। अलग कुछ हम महत्वपूर्ण क्रिया विशेषण यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, बाकी होते तो बहुत क्रिया विशेषण जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बता दें। अब कुछ हमने यहाँ रखे हैं छाट करके, जैसे इदानीम, इदानीम माने होता है इस समय, अलम, अलम माने होता है पर्याप्त या बस, तुष्टिम, तुष्टिम माने होता है चुप, जैसे कहा था चुप बैठो, तो चुप बैठो, दो शब्द आए, चुप बैठो, बैठो क्या है क्रिया,
और बैठने की विशेषता चुप, चुप की मान से बैठना। तो जो चुप हो गया ये क्रिया की विशेषता हो गई, बैठने की विशेषता हो गई। चुप बैठो मतलब बैठो लेकिन चुप होकर बैठो, तो चुप क्या है? क्रिया, तो क्रिया की विशेषता हो गई। ठीक है, और चुप को संस्कृत में कहते हैं तूष्णीम, और हम संस्कृत में बोलेंगे तो कहेंगे तूष्णीम तिष्ठतु, तूष्णीम तिष्ठ, चुप बैठो। मुहुः मुहुः, मुहुर्मुहुः बार बार, पुरा माने होता पहले, पुस्तकों में पढ़ा होगा पुरा काले, पहले समय में पुरा काले एकः राजा निवसति स्म तस्य राज्ये बहवः कवयः सन्ति। तो पूरा शब्द का प्रयोग होता है पुस्तकों में, कहानियों में। पूरा माने पहले, उच्चै माने ऊंचे, बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्चैः वदतु, ऊंचे बोलो, ऊंचे बोले मतलब जोर से बोलो। निच्चैः वदतु, धीमे बोलो। तो बोलने की विशेषता बतला रहा है, तो बोलना क्या है? क्रिया, क्रिया विशेषण हो गया। किंतु लेकिन इस तरह से जितने शब्द इसमें रखे जाएंगे वो सब क्रिया विशेषण ही होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समय निष्ठा माने होता है निकट, समय माने भी निकट, निष्ठा माने समय का अर्थ समय नहीं है, समय का मतलब निकट होता है। सदा माने हमेशा, वृथा माने बेकार, नित्य माने दिन के, चिरम माने देर तक, सहसा माने होता है अचानक, शीघ्रम अचिरम, शीघ्रम शब्द का प्रयोग हिंदी मिलता है शीघ्र, मिथ्या माने झूठ होता है, मृषा माने भी झूठ होता है। आइए और आगे चलते हैं। ये महत्वपूर्ण जो है क्रिया विशेषण। अब इसके बाद आती है बारी समुच्चय बोधक की। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं, समुच्चय का मतलब होता है समूह, और बोधक माने बोध कराने वाले। जो शब्द समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराने का मतलब है कि दो शब्दों को जोड़ करके, जोड़ दे दो शब्द, जो अव्यय दो शब्दों को जोड़ दें, दो वाक्यों को जोड़ दें, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर ऐसे लिखा, ऐसे शब्द या शब्दांश दो पदों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते। जैसे एक शब्द है रामा और दूसरा शब्द है श्यामा, और देखो दोनों रामा और श्यामा अलग अलग पद हैं, इनका दोनों का आपस में कोई तारतम्य नहीं, कोई जुड़े और जुड़ाव नहीं है, रामा श्यामा अलग अलग है। और इसी के बीच में हम चा जोड़ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? रामा चा श्यामा। चा माने होता है और, तो रामा चा श्यामा मतलब राम और श्याम, तो दोनों जुड़ गए, चा के माध्यम से जुड़ गए। ऐसे ही दो वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। जैसे दो अलग अलग वाक्य बोलते हैं, हिंदी में पहले बोले तो ज्यादा आप समझ पाएंगे, बाद में संस्कृत में बोलेंगे। छात्र विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय से आता है। दो वाक्य हैं, छात्र विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय से आता है, दो वाक्य हो गए। अब इन दो वाक्य, ये दोनों वाक्य अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों वाक्यों में हम चा लगा दें और लगा दें। छात्र विद्यालय जाता है और मोहन विद्यालय से घर आता है, दोनों जुड़ गए आपस में। अब किसके माध्यम से जुड़े? और मतलब चा के माध्यम से जुड़े, तो चा या और जो है वो समुच्चय बोधक हो जाएगा। रामः विद्यालयं गच्छति, चा मोहना विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। अच्छा, एक चीज और होती है, जो संस्कृत में चा है वो जहां पर लगाना होता वहां नहीं लगाया जाता है, उसके बाद लगा, अंत में लगाया जाता है। जैसे रामा चा श्यामा लिखा, शुद्ध रूप से इसको बोलते हैं रामा श्यामा चा। रामः छात्रः विद्यालयं गच्छति, मोहना विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, चा लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इन सब का काम क्या होता है? समुच्चय बनाना, समूह बनाना, दो पदों को, दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ देना। अब चा माने होता है और, वा माने होता है तो। देखो ध्यान रखो, अगर वा में छोटे या की मात्रा लगी है तो इसका मतलब और है, और इसका प्रयोग हिंदी में होता है। लेकिन अगर बड़े या की मात्रा लगी है तो इसका अर्थ होता है अथवा, और इस संस्कृत में तो माने होता है तो, किंतु परंतु माने होता है लेकिन, यदि, यदि मतलब होता है यदि, तभी, यदि तो, तभी माने होता है तो, और यदि का अर्थ होता है यदि। चेत माने भी यदि होता है, नो चेत माने नहीं तो, ही माने होता है क्योंकि, अथ आरंभ सूचक या मंगलार्थक है, और इति समाप्ति सूचक। तो ये शब्द क्या है? ये सब अव्यय है। इति का प्रयोग किसी के समाप्ति पे लगाया जाता है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा समाप्त होते तो लिखते इत स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्यायः।
इति वैसे भी कोई समापन अध्याय पाठ या ग्रंथ समाप्त तो लास्ट में लिख देते हैं इति श्री। अथ शुरुआत में लिखा जाता है, अथ का आरंभ सूचक है, शुरुआत में करते हैं। कोई भी पाठ का शुरुआत हो रहा है, ग्रंथ की शुरुआत हो रही है, और जैसे ग्रंथ लिखा गया, व्याकरण का ग्रंथ लिखा गया, तो उसके आगे लिखा गया अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। योग शास्त्र का ग्रंथ महर्षि पतंजलि ने लिखा, तो लिखा है अथ योगानुशासनम, ऐसे किया गया। अथ मतलब शुरुआत के लिए। ये कौन से अव्यय होते हैं? सब अव्यय होते हैं। और फिर चौथे नंबर पर है मनोविकार सूचक अव्यय। ऐसे अव्यय होते हैं ये मनोविकार सूचक अव्यय। और ये जो मनोविकार सूचक अव्यय होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनका भाव होता है। ये भाव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। अब मनोविकार सूचक का मतलब मन के विकार की सूचना दे। मन में दुख है, मन में सुख है, मन में जो भी स्थितियां हैं उनकी जो सूचना दे देते हैं, ऐसे शब्दों को मनोविकार सूचक कहा जाता है। ये भी अव्यय होते हैं। कैसे? और बताते हैं। जैसे मान लो कोई आता है, अचानक दुखद सूचना दे देता है, तो अपने मुंह से निकलता अचानक हाय, अरे कैसे हो गया, हाय कैसे हो गया। और कहीं तुम गाना कोई सुना रहा हो, सुन रहे हो, या नृत्य हो रहा हो बहुत बढ़िया, कुछ अच्छी चीज हो रही है, ना मुंह से निकलेगा वाह। तो जो वाह निकला, वाह माने कुछ नहीं, अरे माने कुछ नहीं, हाय माने कुछ नहीं। ये केवल मन की सूचना देते। जब मन दुखी होता है तो हाय बोलते हैं, अरे बोलते हैं। जब मन सुखी होता है तो वाह बोलते हैं। तो ये केवल ये सब क्या है? ये मनोविकार सूचक है, सब अव्यय होते हैं। ऐसे संस्कृत में दिया गया है। देखो लिखा है जिन शब्दों से मनोगत भावों की प्रतीति होती है, इसमें अधिकांश शब्द विस्मय बोधक होते हैं तथा इनका वाक्य से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। विस्मय बोधक होते हैं तो ये संबोधन टाइप में प्रयोग किए जाएंगे, इसमें आदि बोधक चिन्ह भी आगे लगेगा। इनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये भाव होता है इनका। विस्मय के लिए अगर करना है तो क्या अहो ही, अहो का मतलब अरे, इसको हम कहते हैं अरे अहो का मतलब, ये विस्मय के लिए प्रकट किया जाता है। अब अरे शब्द का प्रयोग दुख सूचक भी है और सुख सूचक भी है। जैसे कोई दुख की सूचना देता है और आगे देता कर रहा है, मुंह से निकलता है अरे। जब मोहल्ले में कहीं किसी को दुख मिला है तो मुंह से निकलता है अरे कैसे हो गया। और कोई अचानक हमारे घर पर बहुत दिनों बाद आ जाए, अरे वाह भाई वाह, अरे कैसे आ गए, कैसे आ गए। अभी सुख सूचक हो गए। तो विस्मय के लिए दोनों का प्रयोग होता है। और धिक्कार सूचक होता है धिक, धिक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं जाओ धिक्कार है, उनको संस्कृत में कहते हैं हाँ धिक, ऐसे कहा जाता है। शोक और खेद सूचक होता है हाँ हंत पढ़ते। और संबोधन के लिए क्या होता है हे या हो। वैसे संबोधन में पढ़ते कार्य पढ़ते हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए पदार्थ से अलग होने पर वहां पर लास्ट में संबोधन में आता है हे अरे भो को, ये संबोधन के लिए होता है। हे को हम हिंदी में ए कहते हैं। जैसे किसी को बुलाना होता है, संस्कृत में बुला के हे बालक आओ, हे बालक अत्र आगच्छतु। हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे ए यहाँ आओ, ए ऐसा बोलते हैं। और भो का प्रयोग करते हैं, भो के जो है उसका प्रयोग ओ के रूप में करते हैं, ओ ओए ऐसा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संबोधन है सम्मान के लिए होता है, बुलाने के लिए। तो ये मनोविकार सूचक अव्यय है। फिर उसके बाद बारी आती है प्रकीर्ण अव्यय। तो सामान्यतः तो अव्यय के 4 भेद हैं, लेकिन इनमें से प्रकीर्ण अव्यय भी होते हैं। ये कौन से अव्यय हैं? ये वास्तव में अव्यय नहीं होते हैं, ये कहे जो बनुआ अव्यय है, बनावटी वाले अव्यय हैं। ये खुद मूल रूप से अव्यय नहीं है, ये बने हुए अव्यय होते हैं। कैसे? देखो लिखा है कि मुख्य 4 प्रकारों के अतिरिक्त कुछ शब्द प्रत्यय या समास से बनकर अव्यय की श्रेणी में आते हैं, वे मूल अव्यय नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं? कुछ समास ऐसे हैं जिनके बनने पर अव्यय बन जाते हैं शब्द, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके लगने पर शब्द अव्यय बन जाते हैं। यहाँ से सीटेट में 1-2 बार प्रश्न पूछा गया है प्रकीर्ण अव्यय। और बताते हैं समास देखो कौन सा है। एक है अव्ययी भाव समास, आपने पढ़ रखा होगा। और अव्यय भाव समास में आपने पढ़ा भी होगा, जो अव्यय भाव से बने समास शब्द होते हैं वे सब अव्यय जैसे प्रयोग किए जाते हैं। अव्यय भाव समास की परिभाषा भी है, पढ़ाएंगे आपको, ये पढ़ाएंगे। इसलिए इसका नाम ही है अव्ययी भाव, अव्यय के जैसा भाव रखने वाला, इसलिए इसको कहते हैं अव्ययी भाव, अव्यय के जैसा भाव रखने वाला। अर्थात अव्यय भाव समास से जो शब्द बनेंगे वो सब अव्यय होंगे, उनको तुम अव्यय की तरफ प्रयोग कर सकते हो। जैसे यथाशक्ति, उपगम, अनुविष्टो, ऐसे।
अव्यय भाव समास से जो भी प्रतिदिनम आदि शब्द यथा शक्ति आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सब अव्यय होते हैं। अगर कहीं मान लो पेपर में क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से अव्यय छांटो और अव्यय कोई दिए न हो, ना मनोविकार सूचक हो, ना समुच्चय बोधक हो, ना क्रिया विशेषण हो, ना उपसर्ग हो, ऐसा दिए ना, बल्कि अव्यय भाव समास का उदाहरण दिया हो तो उसी को पकड़ लेना, वही अव्यय है। और प्रत्यय में तो कृत्वा, लेप और तुमुन ये तीन प्रत्यय होते हैं। इन तीनों प्रत्यय के लगने पर जो शब्द तैयार होगा वो अव्यय हो जाएगा। जैसे पठित्वा, पठित्वा में देखो कृत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ये अव्यय हो गया। गत्वा में त्वा प्रत्यय लगा, अव्यय हो गया। बिहार, बिहार में लेप प्रत्यय लगा हुआ है, अव्यय हो गया। गंतुम में तुमुन प्रत्यय लगा, ये सब अव्यय हो गए। तो ध्यान रखो कृत्वा, लेप और तुमुन इन तीन प्रत्यय से बने हुए शब्द जो होंगे, हालांकि और भी प्रत्यय हैं लेकिन सामान्य रूप से तीन ही देखे जाते हैं, इनसे बने हुए जो शब्द होंगे वो शब्द क्या हो जाएंगे, तो सारे शब्द अव्यय हो जाएंगे। समझ गए? तो इस प्रकार से यहाँ से एक बार सीटेट में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, हमको लगा 3-4 साल हो गया, वहां पर दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है, और अव्यय कोई था नहीं वहां कृत्वा प्रत्यय का एक शब्द दिया था, ऐसा शब्द दिया था जिसके पीछे त्वा प्रत्यय लगा था। त्वा प्रत्यय मतलब त्वा लगा था। अब जो समझदार रहे होंगे, जो प्रकीर्ण अव्यय पढ़े होंगे, तो उनके त्वा प्रत्यय वाले उदाहरण में लगा दिए होंगे, ठीक सही निकला। लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे वो अव्यय ढूंढते रहे होंगे, वो आजो तक अव्यय ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के अव्यय होते हैं, उपसर्ग, क्रिया विशेषण, मनोविकार सूचक और समुच्चय बोधक। लेकिन कुछ इन चारों के अतिरिक्त भी अव्यय होते हैं जिनको हम प्रकीर्ण अव्यय कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, चारों के 4 भेद तो सब जानते हैं, इस पर थोड़ी संदेह रहता है लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी एक 5वां भेद है, हालांकि इसको भेद में रखते नहीं है लेकिन आप मान लो 5वां भेद। ठीक है, अब एक दृष्टिभेद देखो क्या क्या है। एक दृष्टि में रखे गए सारे अव्यय कौन कौन से हैं? पहले धातु का अर्थ बदलने वाले उपसर्ग होते हैं, क्रिया विशेषण है, फिर समुच्चय बोधक होते हैं, फिर मनोविकार सूचक होते हैं। ये पीडीएफ जो है ये हम आप लोगों के ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर देना ग्रुप से। ठीक है, ठीक है, बाकी के लिए प्रचार के लिए दिया हुआ है, तो हम पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दे रहे हैं और ग्रुप से सब लोग डाउनलोड कर लेंगे। कल से आप 9:15 बजे हालत में उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो और अब डेली क्लास होगी, संडे मंडे ट्यूसडे कोई मतलब नहीं है, संडे हो सैटरडे हो रविवार हो सोमवार हो प्रतिदिन क्लास होगी। जिस दिन क्लास नहीं होगी किसी कारण से, क्योंकि बीच में छुट्टी ज्यादा हो गई है, अब उनकी भी भरपाई करना है, पेपर भी नजदीक आ गया है और आपको प्रैक्टिस भी कराना है, साथ ही साथ शॉर्ट पेपर भी कराना है, सब कुछ कराना है, इसलिए आप कराना कंप्लीट कराना। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक शुभ रात्रि।